केंद्र सरकार ने किसान कल्याण से जुड़े फैसले लिए। नए साल के पहले ही दिन मोदी सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,500 करोड़ रुपए से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा दावों का निपटान तेजी से करने के लिए 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस कोष का मकसद कृषि क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावों की गणना और निपटान में वृद्धि लाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो। पीएम फसल बीमा योजना प्रीमियम के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। इस योजना का करीब 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी और छोटे किसानों को मिलता है। बीते 8 वर्षों में बीमा दावों के रूप में किसानों को कुल 1,78,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जो कि उसके पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी को भी आगे जारी रखने का फैसला किया है। किसानों को 50 किलोग्राम की डीएपी खाद की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपए पर मिलती रहेगी। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया और इसको सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी दी गई। इसके साथ ही डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता भी देश भर में सुनिश्चित की गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद अब तक किसान हित में लिए गए फैसलों में कुल 6 लाख करोड़ की राशि किसानों के लिए मंजूर की जा चुकी है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला ही फैसला किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का था और अब 2025 की पहली कैबिनेट में भी किसानों के हित से जुड़े फैसलों से साफ है कि किसान मोदी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हैं। साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये पहली बार, दरअसल ये जो आपने देखा कि किस तरह से किसान बीमा योजना, जो पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका आवंटन बढ़ाया गया, डीएपी सुनिश्चित की गई। ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये अनवरत एक प्रोसेस है, लगातार चल रहा है। और केंद्र सरकार पिछले 1 साल में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस तरह के योजनाओं पर आवंटित कर चुकी है, फंड दे चुकी है। अगर हम पिछले कुछ बड़े निर्णयों की बात करें तो कैबिनेट के जो निर्णय रहे हैं, मार्केटिंग सीजन 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी के लिए 2,799 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2 लाख से ज्यादा जो है एनपीके जो उर्वरक है, जो फास्फोरस और पोटेशियम, और साथ ही साथ इसके जो उर्वरकों की जो सब्सिडी है, इसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत इसको 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, 24,475 करोड़ रुपए टू बी प्रिसाइज। इसके साथ ही साथ पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने दिया है, ये इसी वर्ष। इसके साथ ही साथ इसी वर्ष का मतलब 2024 में है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना जो है, उसको 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन दिया गया, 1,01,321 करोड़ रुपए।
खाद्य तेलों पर जो एडिबल ऑयल्स हैं उस पर राष्ट्रीय मिशन जो है तिलहन के लिए कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसी तरह सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 17,082 करोड़ रुपए की। रबी मार्केटिंग सीजन में जो रबी के मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए जो मूल्य नीति जो निर्धारण की गई उसके तहत 87,657 करोड़ रुपए दिए गए कि किस तरह से मार्केटिंग की जाएगी, उसके लिए 87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसी तरह से जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए और खासतौर पर 19 एफसीआई को मजबूत करने के लिए 10,700 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो डिजिटल कृषि मिशन रहे हैं, खाद्य और पोषण सुरक्षा रही है, कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन रहा है, साथ ही साथ पशुधन स्वास्थ्य रहा है, चाहे वो और उससे जुड़ा हुआ उत्पादन रहा है, बागवानी रही है, कृषि विज्ञान केंद्रों को और उन्नत बनाना, उनको बेहतर बनाना, इन सब के लिए कहीं 2,000 कहीं 3,500 इस तरह के करोड़ रुपए के जो तमाम फंड्स हैं वो साल भर में दिए गए हैं। और ये जो सारे फंड्स हैं अगर इनको देखा जाएगा तो इनकी संख्या 6 लाख करोड़ रुपए या उससे भी अधिक होती है। और ये देखा जा रहा है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से 6 से 6.5 लाख रुपए से ज्यादा आवंटित कर रही है, 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर रही है मोदी सरकार लगातार इस पर। और क्या कुछ कहा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे विषय पर जो आज आवंटन हुआ है और उसके साथ ही साथ डीएपी की जो उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जो सारे आज फैसले लिए गए, इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, आइए ये भी सुनते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है तो बुआई से लेकर कटाई तक इससे कवर किया गया है। पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। और इससे पहले कि हम दिल्ली की सियासत की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? मेरी पसंद। मेरी पसंद।